एवरीवन, आप सबके स्कॉलर विजन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10 का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि इसमें कह रहा है कि निम्न समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण में युग्म में बदल करके हल कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये फ्रैक्शन में है, बटा में है, तो इसको सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसको फ्रैक्शन में फ्रैक्शन इसका हटाना है और इसको रैखिक समीकरण में लिखना है। तो आप कैसे बनाओगे? तो पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। देखिए, फर्स्ट है यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन को आप लिख ले यहाँ पर 1/3y और ये 2। अब इसको आप मतलब आपको इसका फ्रैक्शन में जो है इसको हटा देना है। आप चाहे उसे किसी भी तरह से हटाओ, और भी कई मेथड है, कई तरीके हैं इसको हटाने के। मैं बारी बारी से सबको हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब जिस तरह का क्वेश्चन है उसी तरह से हम लोग यूज भी करेंगे। अब जैसे यहाँ पर सिंपली हमें क्या दिख रहा है कि हम इस दोनों का एलसीएम निकाल लें। इस दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6xy मिलेगा। अब इस दोनों को आप डिवाइड कर देंगे, इस दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, x भी कैंसिल, ऊपर में आ जाएगा आपको 3y प्लस इस दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, और y भी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 2x यहाँ पर 2। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3y प्लस 2x 6, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 और 2 मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा? ये 12x। अब इसी को आप यहाँ पर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ओके, ये 12xy, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1, समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब इसी तरह से आपके पास अगला क्वेश्चन है, अगला जो है वो ये है, क्या है? 1/3x प्लस है 1/2y इक्वल टू 13/6। अब इसको भी आप सॉल्व कीजिए। तो इस दोनों का आप एलसीएम उसी तरह से निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6xy आएगा, और इस दोनों को आप डिवाइड कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2y, और प्लस यहाँ इस दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 13/6 है। तो यहाँ से आप 6x कैंसिल कर सकते हैं। अब आप क्या करो, यहाँ पर 3x प्लस 2y लिख लेंगे और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 13xy, इसको मान लेंगे आप 2। तो अब आप इसको जो विधि आपने सीखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस तरह से हल करना आपने सीखा है, उस तरह से इसको हल करेंगे। तो आपने सीखा था या आपने नहीं सीखा है तो हमारे बहुत सारे प्रीवियस वीडियो है, आप उनमें देखिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण को मैंने 3 विधि से हल करना सिखाया है, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, वज्रगुणन विधि से और एक ग्राफीय विधि से। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे विलोपन विधि से। जनरली हम लोग विलोपन विधि, क्योंकि क्वेश्चन में कह नहीं रहा है यहाँ पर कि हम कौन सा विधि यूज करें, तो आपको जो आसान लगता है आप वो यूज कीजिए। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पर कितना है। अब इस दोनों समीकरण को कहीं पर आप लिख लो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2x प्लस कितना है 3y इक्वल टू कितना है 12xy, और यहाँ पर ये कितना है 3x और प्लस कितना हो गया ये 2y इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 13xy। अब ये 1 है, ठीक है, और ये कितना है समीकरण 2 है, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? याद रखिए इसको विलोपन विधि से हल करना, या तो आप x वाला को बराबर कर दो या तो फिर आप y को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, और आप इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 6y, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 24xy, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 3 9x, और प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 6y इक्वल टू, इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 39xy। अब आप क्या करेंगे
कि आप देखिए दोनों का साइन सेम है, तो आपको साइन बदलना होगा। बदलना होगा कैसे? ये प्लस है तो माइनस, सभी का चेंज होगा यहाँ पर साइन। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों क्या होगा? कैंसिल होगा। अब इस दोनों को आप आपस में घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास? माइनस वाई एक्स, ठीक है। और यहाँ पर आप इस दोनों को घटाएंगे तो 9 में से 5 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचा आपके पास? 5 बचा, ठीक है। और 2 में से माइनस एक्स वाई, ठीक है। आपके पास ये बचा, माइनस माइनस यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो, एक्स एक्स भी यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो। तो आपके पास क्या बचा हुआ? 5 इक्वल टू 15y। तो आप यहाँ पर फाइनल क्या लिख सकते हो? y इज इक्वल टू 5/15 मींस आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/3। अब इस वैल्यू को आप कहीं भी इक्वेशन 1 में या 2 में आप रखेंगे। यहाँ पर आप क्या करो, तो समीकरण आप किस में रखने जा रहे हैं? समीकरण आप 1 में रखने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना? 12xy, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे तो 2x हो गया प्लस 3 इंटू y। y की जगह पर आपको क्या रखना है? यहाँ पर 1/3 रखना है, 1/3 रखा आपने। ये 12x हो गया इंटू y की जगह पर आपको रख देना है कितना? 1/3। अब ये कैंसिल आउट यहाँ से, ये भी कैंसिल, ये कैंसिल। यहाँ आपके पास क्या बचा? 2x इज इक्वल टू क्या बचा है इधर आपके पास? सॉरी 2x, और यहाँ पर बचा आपके पास प्लस 1, और यहाँ पर क्या बचा? ये 4x बचा है, 4x, ओके। तो आप ये इसको उस तरफ ले जाएंगे, इधर 1 ही रह जाएगा, 4x माइनस 2x, ओके। और तो फाइनल यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? अगर आप लिखना चाहो इधर ही लिख लो इसको, तो आप लिखेंगे तो यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल टू, इधर आ गया 2x, मींस x इज इक्वल टू 1/2 है। तो आपके पास y इज इक्वल टू कितना है? 1/3, और x इज इक्वल टू कितना आया? 1/2। ये हमारा आंसर होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 2 by अंडर रूट x प्लस 3 बटा अंडर रूट y इक्वल टू 2। अब इसको आप क्या करेंगे? रैखिक समीकरण में पहले चेंज करेंगे, बदलेंगे। तो आप कैसे इसको बदलिएगा? ये जो क्वेश्चन जो आपके पास है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट एक्स प्लस, और यहां पर आप लिख सकते हैं 3 1 बाई अंडर रूट वाई। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि रैखिक समीकरण में बदलने के कई तरीके हैं। किसी क्वेश्चन को बटा में बदलने का, एलसीएम निकालो ऐसे बदल सकते हैं, या कोई वैल्यू मान करके भी हम रैखिक समीकरण में बदल सकते हैं। तो मैंने पहला तरीका आपको बता दिया। दूसरा तरीका देखिए, आप हर मैथ में कोई जरूरी नहीं है कि एलसीएम वाला ही मेथड आसान हो, किसी मानने वाला आसान होता है। तो जहां पर जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज कीजिए। मैं बारी बारी से सारी विधि बता दूंगा कि रैखिक समीकरण कैसे बदला जाता है। अब देखिए, आपने एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। आपने लिख लिया, ओके, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करो, 1 बाई अंडर रूट एक्स इक्वल टू 8, और यहाँ पर 1 बाई अंडर रूट वाई इक्वल टू आप बी ले लो। आप कुछ और भी ले सकते हो, यहाँ पर आप जो पी क्यू भी ले सकते हैं, सिर्फ एक्स वाई छोड़ के, एक्स वाई ऑलरेडी है तो आपने मान लिया है यहाँ पर। तो इसलिए अब ये ना, ये 1 बाई अंडर रूट एक्स का वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2a प्लस, और यहाँ पर हम अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 3b इक्वल टू क्या मिलेगा? 2। इसको आप मान लेंगे समीकरण ए, इक्वेशन 1 हमने मान लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 बाई अंडर रूट एक्स माइनस 9 बाई अंडर रूट y इक्वल टू -1। तो इसको भी आप उसी तरह से लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पर लिख सकते हैं 4 इंटू 1 बाई अंडर रूट एक्स माइनस
9 इंटू 1 बाई अंडर रूट वाई और यहाँ पे -1। चलो ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर आपने इतना बराबर क्या ले रखा है a, तो आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं 4a माइनस और इतना बराबर 1 बाई अंडर रूट वाई इक्वल टू आपने क्या ले रखा है b, यहाँ पर हो गया 9b इज इक्वल टू -1। आप इसको मान लो इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे, यहां पर लिख लो सबसे पहले, यहां पर क्या है 2a प्लस 3b इक्वल टू 2। अब यहां पर क्या है 4a और माइनस 9b इज इक्वल टू क्या है आपके पास -1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 था। ओके, अब देखो ये दोनों बराबर कैसे होंगे, आपको किसी एक को बराबर कर देना है, या तो b को बराबर कर दो या तो a को बराबर करो। आप किसे बराबर करोगे, तो यहाँ पर सिंपल है, इसको अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 1 से मतलब ऐसे करोगे तो ये बराबर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा 6a प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 9b इक्वल टू, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 6 मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a माइनस यहाँ पर 9b और यहाँ पर -1। अब देखिए यहाँ पर ये बराबर वाला जो वैल्यू है उसका साइन सेम है, बिल्कुल एक जैसा है, तो हमें साइन यहाँ पर बदलने की जरूरत नहीं है, मतलब कि यहाँ पे जोड़ देंगे। बदलने का मतलब होता है जोड़ दीजिए और साइन बदलने का मतलब होता है घटा दीजिए और नहीं बदलने का मतलब होता है जोड़ दीजिए। आपने विलोपन विधि में इस चीज को सीखा होगा। तो यहाँ से ये दोनों क्या होगा कैंसिल आउट। ठीक है, अब इस दोनों को आप जोड़ देंगे 10a और यहाँ पे घटेगा तो कितना होगा ये 5। a इक्वल टू क्या होगा 5 बाई आपके पास आ रहा है 10, तो मींस फाइनल a इक्वल टू क्या है आपके पास 2 आ चुका है। ठीक है, अब a का वैल्यू आप कहीं भी रख देंगे, इसमें रख दो या इसमें रख दो, जहां मर्जी आप वहां रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ आपने लिखा 2a प्लस 3b इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2 आ चुका है। ठीक है, अब आप क्या करो यहाँ पे 2a के जगह पर रखना है 1/2 प्लस यहाँ हो गया 3b इक्वल टू 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचा 1 प्लस 3b इक्वल टू 2, यहाँ हो गया 3b इक्वल टू 2 माइनस 1 और 3b इक्वल टू क्या होगा 1 मींस b इक्वल टू 1/3। ओके, आपके पास a इक्वल टू वैल्यू इतना आ चुका है, b इक्वल टू इतना आ चुका है। ओके, तो चलो अब आगे आप क्या सॉल्व करोगे, आप नेक्स्ट क्या सॉल्व करेंगे, आपने क्या मान रखा था 1 बाई अंडर रूट x इक्वल टू a। ठीक है, आपने यहाँ पर लिखा था माना था 1 बाई अंडर रूट x इक्वल टू a, तो आप आगे इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो a के जगह पर वैल्यू आप पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 1 बाई 2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 1/2 यहाँ पर आपने पुट कर दिया। ठीक है, 1/2 आपने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए और अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनल क्या मिलेगा, आपको मिलेगा अंडर रूट x इक्वल टू क्या मिलेगा 2। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, आप इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दीजिए, इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4। तो मींस आपके पास x का वैल्यू आ चुका है, वो कितना है 4 है। सेम एज हम लोग आगे इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या, अब देखिए आप 1 बाई अंडर रूट वाई इक्वल टू क्या आपने ले रखा है वैल्यू b ले रखा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वही क्या लिखा है 1 बाई अंडर रूट वाई। अब यहाँ पे b के जगह आप 1/3 पुट करेंगे तो 1 बाई यहाँ पर 3 पुट कर दिया। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा y इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ये इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या बचा ये 9। तो आपने देखा कि आपके पास वैल्यू आ चुका है, x इक्वल टू कितना है 4 है और y इक्वल टू क्या है 9 है। ये हमारा आंसर आ गया।